एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी में संधि पढ़ रहे थे, तो संधि में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्वर संधि कार्य में दीर्घ संधि पढ़े हमने, फिर आपने पढ़ा एक गुण संधि पढ़े, फिर हमने उसके आगे हमने पढ़ा वृद्धि संधि। अब जो अगला टॉपिक है वो आपका क्या है? जो यन संधि है। यन संधि में थोड़ा सा एक लड़का की बेसिक जो प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ है कि इसको थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है यन संधि को अभी तक हम लोग क्या है 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अ आ क्या है? अ और आ के बाद हम लोग इतना पे चाहे थे कि हम अभी तक पढ़े थे कि अ और आ के बाद क्या, उसके बाद जो अलग आता है उस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें देखते हैं इसके बाद क्या होता है। एक बार लास्ट में इसके रिकैप कर देंगे। कहता है इस संधि के नियम के अनुसार, कहता है इस संधि के नियम के अनुसार ई ऊ बड़ी ऊ और री के बाद क्या है? री के बाद कोई भिन्न, अलग या असमान, ये तीनों बात एक ही है, भिन्न, अलग या असमान स्वर है। क्या है? स्वर आए तो ई और ई का क्या है? ध्यान रहे, ई या ई का अगर इसके दोनों के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे भिन्न स्वर में क्या क्या आ सकता है? देखिएगा, अ आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है या ओ आ सकता है। मतलब कोई भी, ये सभी क्या है? यह सभी स्वर में है, कोई भी स्वर आ सकता है। अगर आएगा तो इसके बदले क्या है? इन सभी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो वही चीज फिर से कहते हैं। कहता है इस संधि के नियम के अनुसार ई या बड़ी ऊ या ऊ और री के बाद कोई भी क्या है के बाद कोई भी भिन्न, अलग या असमान स्वर आएगा तो ई और बड़ी ई क्या है? हास्य और दीर्घ ई के का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ऊ और ऊ का क्या है? ऊ और ऊ का व हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा? जो री है उसका र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इसको देखें। अब दूसरा जो चीज़ है उसको, ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमसे भूल गए, तो इसको मैंने नीचे लिखा है, आपको देखते हैं। कहता है यन संधि को देखेंगे, इसको गौर से। कहता है यन संधि के प्रकार, कहता है यन संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। क्या जो यन संधि होते हैं उनके 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। पहला देखिएगा, ये से पहले, कहता है य जितने भी होंगे, य से पहले पूर्व आधा, कहता है ये से पहले मतलब क्या? य से पहले का जो पद होगा वो पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। क्या होता है? जो भी य से आएगा वो आपको व्यंजन देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, यदि, कहता है यदि जोर अपी हो गया या इति जोर आदि होगा तो क्या है आपका? देखिए, अ से पहले क्या है? त है। त क्या है आपका? व्यंजन संधि है। ये भी देखिएगा, जैसे हम इसको करेंगे तो अति जोर आदि को हम लोग क्या लिखते हैं? इत्यादि लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जो अगला जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। तो वही कहता है य से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। दूसरा कहता है व से पूर्व, क्या है? व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। स कहता है सद में त्र होना चाहिए। आप देखिएगा इसमें भी जो भी आएंगे यन संधि में, उसमें क्या होगा? आपको त्र भी देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। हमने बात किया है कि अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, वो हमने जैसा कहा आपको, अ कहा, आ कहा, ऊ कहा या ऊ कहा, कोई भी, ये चाहे ए चाहे ऐ या ओ या औ, कोई भी अगर आए तो उसी को देखते हैं। जैसे देखते हैं, याद रहे, यह मैंने अ किसके दिए लिखा है? तो इसको दिखाने के लिए लिखा है। इसमें आ देखेंगे तो इसके किया है कि अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, वो हमने जैसा कहा आपको, अ कहा, आ कहा, ऊ कहा या ऊ कहा, कोई भी, ये चाहे ए चाहे ऐ या ओ या औ, कोई भी अगर आए तो उसी को देखते हैं। जैसे देखते हैं, याद रहे,
यह मैंने अ किसके दिए लिखा है, तो इसको दिखाने के लिए लिखा है। इसमें आ देखेंगे तो इसके लिए आ होगा, ये अ देखें ये किसके लिए, यही है। उसी तरह ऊ को दिखाने के लिए वह ऊ किए। इन सभी का देखिएगा आपको पूरा प्रयोग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ई प्लस अ, तो कहते हैं यदि जोड़ अपी। यदि दी में क्या हो गया, आपको ये दी जो देख रहे हैं यह किसको दिखा रहा है, तो इस ई को दिखा रहा है। और अ किसको दिखा रहा है, तो इस अ को दिखा रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि य से कतः पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। तो यद्यपि हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं यद्यपि। आप भी देखिएगा बहुत जगह छोटा भी लिखा होता है, लेकिन हम इसको अगर देखा जाए एग्जैक्ट रूप से तो इस तरह से लिखते हैं। एक और देखते हैं इति जोड़ आदि से समझेंगे, इसको थोड़ा अच्छे समझ जाएंगे। इति जोड़ आदि लिखा है, ये जो ती देख रहे हैं ये किसके लिए है, तो यह छोटी के लिए है। और आ देख रहे हैं तो ये किसके लिए है, आ के लिए। ये दोनों मिलके मतलब क्या है, आप देखेंगे ई और आ मिलके क्या बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे या बनाएंगे। तो इसी को अब देखते हैं। और बोलता है कि पहला पद क्या होता है, जो पूर्व पद है वो आधा हो जाता है। तो त क्या हो जाएगा इसमें, देखिएगा त क्या में बदलेगा, आधा रूप में बदलेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इत या दी, यही लिखते हैं ना जी। इति जोड़ आदि को हम लोग क्या लिखते हैं, इत्यादि। यह जो आधा है यह क्या कहता है, यह से पूर्व का पद, तो यह आधा हो गया। और यह ई और आ मिलकर क्या बने हैं, या बने हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब अगला आते हैं ई और अ। तो नदी जोड़ अर्पण क्या है, नदी नद्यार्पण। ये देखें हम क्यों किए, तो आप देखते हो यह बनाता है प नहीं नद। जैसे ये देखिए ये जो आपको दिखाएंगे ये, इसको आप लोग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग आधा करते हैं उसको भी। अगला देखते हैं जो यह ई है और आ है, य और अ। अब देखिए ये जो री दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं यह किसके लिए है, ये इसके लिए है। और जो आ है ये इसके लिए है। एक हम याद दिला दें आपको फिर से, तो देखते हैं जैसे हमने पहले बात किया था, ये जो ई है ये इसे दिखाता है, और ये ई है ये किसे दिखाता है, इसे दिखाता है। और हम पहले ही जान चुके हैं क्या है कि ई प्लस ई मिलता है तो क्या में बनता है, इसमें बदलता है। लेकिन ये चीज़ हम लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन इसमें क्या करा है कि इसमें अलग दिखा रहा है। तो हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, क्या है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर में जान चुके हैं कि ई के बाद अगर ई आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई में बदलेगा। ये हम लोग क्या है दीर्घ स्वर में पढ़ चुके हैं। तो उसी के आगे देखते हैं हम लोग। अब जो कहता है ई और आ परिजोड़ आवरण, तो क्या बन जाएगा, परिजोड़ आवरण। ये एग्जाम का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका इसका क्या होगा, तो पर्यावरण होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा यही करते हैं पर्यावरण। क्यों है, तो र क्या हो गया, आधा हो गया। जैसे हमने इसको कहा है र क्या है, व्यंजन स्वर नहीं है, तो ये क्या है र में बदला है। अब ई जोड़ उ, तो देखिएगा तो यह भी क्या बनेगा, जो ये उ दिखाए हैं वो किसके लिए दिखाए हैं, तो इसके लिए दिखाए हैं। और हमको पता है ई और उ क्या बनता है, तो यह बनाता है। तो याद रखिए एक बार फिर से, उ क्या है, इसको दिखाता है, और बड़ी उ किसको दिखाता है, तो इसको दिखाता है। अब देखिए अति जोड़ उत्तम, जैसा कि हम देख रहे हैं पहले ही बताया है कि यह से पहले जो आधा क्या होता है, आधा व्यंजन होना चाहिए। तो देखिएगा अ आधा त यु तम, देखें ये क्या देखे हैं, अति उत्तम। फिर अगला देखते हैं, यह ई है छोटी और ये क्या है बड़ी है। तो ये दिखाया आपको जो बड़ी उ है वह किसके लिए है, तो अति जोड़ क्या है, अच्छा ये उष्म है, क्या है अति जोड़ उष्म। तो क्या बन जाएगा ये, देखें। तो ये चीज़ अभी हम पढ़े क्या है, ई से लेके ई के बारे में पढ़े कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह किस रूप में बदलेगा। अब इसके बाद ई के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऊ का देखेंगे।
तो इसको क्या करेंगे, इसको पूरा नोट कर लेंगे, एक बार ध्यान रह जाए। जैसे हमने क्या बताया आपको, यह क्या है, ये क्या है, ये, और ई के बाद याद रखिए ई प्लस ई के बाद अगर कोई भी भिन्न आ जाए, आ जाए, आ जाए, ऊ आए या ऊ आए या ए आए या ए आए, तो यह सभी मिलके क्या बनाएगा आपको, यही बनाएगा। मतलब अब इसमें क्या है, यह में ये हो सकता है नहीं, अगर देखेंगे नहीं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या आएगा, यही के रूप में क्या है उसको हम लोग मान के चलेंगे। जैसा कि हम आगे कह रहे थे, जैसा हमने पिछले में देखा है क्या कि ई के बाद क्या है, ई के बाद अब अगला देखते हैं, कह रहा था कि ऊ या ऊ के बाद कोई भी क्या है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, मतलब क्या है, अलग स्वर आता है, चाहे वह क्या आ जाए, आ जाए, आ जाए, ई आए, ई आए, ऊ तो है ही, इसमें क्या है, आ या ऊ या ए ओ या औ आए, तो भी क्या बनेगा, तो वो आपका क्या में बदलेगा, व के रूप में क्या है, बदलेगा। और याद रहे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व से पहले क्या होता है, आधा आपको क्या मिलेगा, आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कहता है ऊ प्लस अ, तो जैसे हमें पता है ये जो है वो क्या इसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, और ये जो अ है ये किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है। तो अनु जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, अ न आधा न व य, क्या होगा, अन्वय। आप गौर कीजिएगा तो ये क्या होता है, अन्वय के रूप में बदलेगा। क्यों बदलेगा, तो न को हमें पता है कि हमको क्या है, इसके पहले न लाना है। अब दूसरा कहता है उ प्लस आ, तो व और आ याद रखिएगा, सु किसके लिए आया है, तो एक बार फिर हम बता दें, ये देखिए यह इसलिए और यह किस लिए, इसलिए। तो देखिए सु जो है वो ऊ के लिए है और आ किसके लिए है, आ के लिए। अब यह दोनों मिलता है, जैसे देखिए फिर से देखिएगा, सु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है प्लस आ है, तो आ, ऊ और आ मिलके क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वा। और वा से पहले क्या आएगा, आपको आधा क्या आना है, व्यंजन आना है। तो देखते हैं, यह एग्जाम में आपको पूछता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वागतम, क्या है, स्वागतम। स्वा है, वा कैसे बदल गया, तो वा किसके लिए आया है, आ के लिए आया है। अगला कहता है उ जोड़ ए, देखिए अनु जोड़ ऐसन, तो इसका क्या होगा, इसका देखेंगे हम लोग, अ न वे शन, यही लिखते हैं ना जी। देखेंगे क्या हो गया, अन्वेषण। कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो हम अगर इसको तोड़ेंगे, अगर पूरा डिटेल से तोड़ते हैं, तो अ नु में क्या आया, ये है, तो ये आपका ऊ आया और क्या है, ए आया है, तो यह दोनों मिलके क्या बनाएगा, वे बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो वे को ही हम लोग क्या किया, यहाँ पे डिनोट किए हैं, क्या है, क्यों किए हैं, तो यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं। अब देते हैं उ प्लस ओ, तो गुरु जोड़ ओदन, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, गुरु जोड़ ओदन है, तो यह क्या के रूप में बदलेगा, इसको देख लीजिएगा। जो सु जोड़ आगत है तो ये क्या होगा, स्वागत होगा, म निकल गया था, क्या होगा, सु जोड़ आगत होगा। अब देखते हैं गुरु जोड़ ओदन, तो क्या में बदलेगा, ये देखिएगा, गु का ये क्या होगा, दन, इसमें क्या होगा, र आपको देखने को मिलेगा, वो भी कैसे, तो आपको पता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि व से पहले क्या होगा, आधा व्यंजन होना है। अब दूसरा में देखते हैं, यह देखिए, जो यह देखते हैं, यह किसको दिखा रहा है, तो आपको इसको दिखा रहा है, और यह किसको दिखा रहा है, तो आपको इसको दिखा रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये आपको क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब आगे में आते हैं उ जोड़ ओ है, क्या है, उ जोड़ ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी देखिए,
ये हो जाएगा। देखें तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग को यन संधि के रूप में क्या है हमको बदलना है। अब एक लास्ट टॉपिक है जो यन संधि में कहता है, देखिएगा जो कहता है आपको री प्लस अ, तो यह क्या बनाएगा, बनाता है। लेकिन एक और चीज़ है, कहता है कि र को, कहता है र को हम लोग क्या चीज़ में बदलते हैं, देखिएगा जब र को होगा तो हम इसको क्या में बदलते हैं, ण में बदलते हैं। तो इसको ही देखते हैं, इसे देखिए पितृ जोर आज्ञा, देखिएगा पितृ जोर यह है क्या है, तो इसको बनाते हैं। तो यह हमें क्या चीज में बदल जाएगा, क्या में बदल जाएगा, तो आप देखेंगे गौर से तो यह आपको बदल जाता है क्या चीज में, क्या है, यह देखेंगे तो यह क्या में बदला है आपको, पितृआज्ञा में। क्यों कि इसमें आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि इसमें क्या होता है, त्र होता है। तो ये चीज़ रहा, तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई खास आपको दिक्कत होना चाहिए। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक और देखते हैं, इसी का उदाहरण देखते हैं पितरा आदेश, क्या है पितरा आदेश, तो क्या हो जाएगा, यह क्या चीज के रूप में बदल जाएगा, तो देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यह इसमें भी क्या आता है, तो यह इसमें भी क्या आ रहा है आपको, आ रहा है, तो यह भी क्या में बदलेगा, रा में बदलेगा। इसी के लिए देखिएगा यह जो आ है, जो आप देख रहे हैं आ, यह क्या हो जाएगा, रा में बदलेगा। क्यों बदलेगा, तो हम भी पहले बात कर चुके हैं, चाहे इसके बाद क्या है, अ आए, आ आए, ई आए, उ आए या उ आए, तो वह क्या बदल जाएगा, वह र में बदलेगा, और इसका अनुरूप क्या होगा, वो अपने आप के अंत में बदलाव कर लेगा। चाहे वो क्या हो जाए, रू रा री कुछ भी ऐसा आएगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, उस तरह से बदल लेगा। तो एक जो हम अभी बात कर रहे थे, जो हम ये बताए थे आपको, नहीं चाहे जो अभी र वाली बात कर रहे थे हम, नहीं र में नहीं, वो चीज़ देखते हैं आगे में, उस पर समझते हैं। अब आते हैं स्वर संधि के जो सबसे लास्ट है उस पे आते हैं अयादि संधि पे। तो देखिएगा इस संधि में क्या कहता है, कहता है इस संधि के नियम अनुसार, कहता है इस संधि के नियम अनुसार ए ऐ और, कहता है ए ऐ और ओ और औ के बाद क्या है, याद रहे क्या है, ए ऐ, ध्यान रहे ए और ऐ और औ और औ के बाद कोई भी स्वर आने पर, मतलब ये दोनों के बाद कोई भी तरह का स्वर आए, अ आए, आ आए, ई आए, उ आए, चाहे कुछ कोई भी स्वर आए, या फिर कहता है, या फिर क्या कर रहा है, ओ, क्या है ओ या औ के बाद, दोनों बात समझ लीजिएगा, कोई भी स्वर आ जाए, आ आए, ई आए, उ आए, तो इन तीनों पे क्या है, क्रमशः कुछ बदलाव आता है, क्या है, क्रमशः कुछ बदलाव आता है। तो कहता स्वर होने पर क्रमशः क्या होता है, ऐ होगा, आय होगा, अब होगा, क्या होगा, अब होगा और आब हो जाता है। याद रखें क्या होता है, ए पे क्या होगा आपको, ये होगा, इस पे क्या होगा, ये होगा, इस पे क्या होगा तो आपको ये होगा, और औ के बाद क्या होगा, औ हो जाएगा। मतलब कि ए के बाद अगर क्या है, ए के बाद कोई भी स्वर आता है, मतलब देखिए ए के बाद अगर कोई भी तरह का स्वर आपको आता है, ठीक है, कोई भी स्वर आता है तो वह क्या में बदलेगा, ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वह क्या में बदलेगा, ऐ में बदलेगा। ए के बाद कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आएगा तो वह क्या में बदलेगा, आय में बदलेगा। फिर ओ, कहता ओ के बाद अगर कोई बदलेगा, अगर ध्यान दिया जाए तो अब में बदलेगा, वही औ के बाद कोई आएगा तो क्या में बदलेगा, आब में बदलेगा। मतलब कोई भी चीज़ इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर क्या है,
मतलब आपको चेंज भी आएगा। अब मान के चलिए इसके बाद ई होगा, क्या है, अगर ई आएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपको इस तरह से बदल जाएगा। देखेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको भी आप लोग प्रैक्टिस, देखिए संधि क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, देखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। खुद से आपको तोड़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो देखते हैं कुछ इसमें चर्चा करते हैं। जैसे ए और अ कहता है, ए और अ क्या बनाता है, अ बनाता है। अब देखिएगा ने में क्या आया, ने को हम तोड़ते हैं, ने को, तो इसमें क्या आता है, ए आता है। क्या आता है, ने को तोड़ते हैं तो हमको क्या आता है, ए आता है, तभी तो ये दिखा रहा है। और पहले ही चर्चा कर चुके हैं क्या, ने इस तरह से दिखाता है। तो ने कहता है ए प्लस अ, याद रहे, देखेंगे ने प्लस अ, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है आपको, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं ना। देखिएगा ये बनाए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्याची में लिख सकते हैं। तो ये दोनों बनाए हैं, तो ने का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका। तो देखेंगे हम लोग, इसको क्या में बदल देते हैं हम लोग, न यन, क्या में बदलेगा, न यन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आपको देखिएगा तो इसको क्या है, ए है, क्या है, ए है। इसी के लिए पहले लेटर इसमें देखें, आप गौर किए होंगे कि इसमें जितना भी हम लिखे हैं इसमें दो को आपको वर्ड नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंगल क्या है, एक ही आपको नज़र आ रहा है। तो यह जो अ है, क्या है, यह जो अ और ए था, इसमें जो छुपा हुआ ए था, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए में बन जाएंगे। इसमें नहीं, इसमें हमको नहीं लगता है कोई खास प्रॉब्लम हुआ होगा आपको। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, न जोड़ ए क्या है, प्लस अ जोड़ न, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बन रहा है आपको, तो ये मिलके क्या बना रहा है, ए बना रहे हैं, यही ना लिखते हैं। अगर ढंग से देखा था तो ए कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, न यन हुआ। फिर अब चलते हैं दूसरा पे देखते हैं, दूसरा में क्या है। अब देखिए ए प्लस ए जोड़ अ, कहता है ए मतलब याद है ना, आ जोड़ अ, यही ना है। अब देखिए गौ जोड़ अक, और गौ में देखिएगा तो क्या आया है, ओ आया है। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या बदलेगा, या में बदलेगा, क्या बदलेगा, क्या में बदलेगा, या में बदलेगा। और या से पहले हमको क्या लिखना है, इसको हम लोग क्या बदलते हैं, गा यक, यही ना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इसको ध्यान दीजिएगा। हम क्या लिखे हैं, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है आपको इसको, क्यों, तो हमको पता है कि ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, अय के रूप में बदलता है। तो यह गौ है, क्या बन जाएगा, गायक के रूप में बदलता, क्या है ये, आपको ये देखिए, ये जो है इस पे ध्यान देना है। अब कहता है ओ प्लस अ, कहता है ओ प्लस अ, तो इसको देखिए क्या में बदलता है, अब में बदलता है। अब देखिए पो जोड़ अन, क्या है, पो जोड़ अन, तो क्या होगा, यह क्या में बदलेगा, तो देखते हैं, याद रहे, देखिए ये क्या है, पो है, तो पो क्या में बदल जाएगा, सिंपल सा प में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि हमको मालूम है सिर्फ व को करना है, और यह अ में क्या बदलेगा, व में बदलेगा। जैसे देखिए पो है तो पो में क्या आया है, अगर इसको हम लोग तोड़ा जाए तो पो जोड़ ओ आया है, क्या है, पो जोड़ ओ जोड़ अ आया है, और जोड़ न है, यही ना है। तो देखेंगे ओ और अ मिलके क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं। और प अकेला ही है तो क्या हो जाएगा, प वन, क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन क्या चीज बदल जाएगा, तो पवन में बदल जाएगा। अब आते हैं पा जोड़ अक, पा जोड़ अक है तो पाप जक। अब देखिए, अब देखते हैं इसको, इसका ध्यान दे देंगे इसको, क्यों बदला है, तो हम देख रहे हैं, इसको एक ध्यान रह जाए आपको कि अ मतलब नहीं, अ मतलब अ जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दिखा रहा है आपको, ये किसके लिए दिखा रहा है, ये दोनों के मेल से जो बनता है वो क्या बनता है, अब बनता है। और अ क्या है, इसको दिखा रहा है, इसको दिखाने के लिए क्या किए, अ की, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। और ये जो पो है यह क्या चीज बदल जाएगा,
जो आप देखते होंगे ओ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे, अब बन जाएंगे। तो अब बनाने के लिए क्या करें, पावन कर दिए। अब कहता है ओ जोड़ अ, कहता है ओ जोड़ अ इक्वल टू अब। और देखिए पो जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ है तो यह क्या हो जाएगा, इसको अगर हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको बनेगा। तो देखते हैं इसको क्या बन जाएगा, पावक बनेगा। देखें पावक कैसे बनेगा, तो ये देखेंगे ये क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। और यह किसको दिखा रहा है, तो आपको इसको दिखा रहा है। और अ किसको दिखा रहा है, तो इसको दिखा रहा है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं। और आपको हम लोग क्या लिखते हैं, पावक के रूप में बदल देते हैं। अ जोड़ ई, एक और उदाहरण देख लेते हैं। अ जोड़ ई कहता है तो क्या बना है, आ जोड़ ई। अब देखिए ई का जो है, ई हम लोग क्या है, तो ये हम लोग क्या चीज़ के दिखाते हैं, ई में है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, कैसे बदलते हैं। अब देखिए ये है लिखा हुआ तो हमको इसको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। अब लिखा है ये चीज़ है तो ये ई है, देखिए ये दिखाया आपको, किसको, इसको दिखाया है। और ये जो ई दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, ई दिखा रहा है, तो ये बन रहा है। तो यह क्या बनेगा, आबी में बदलेगा। क्या चीज़ बदलेगा, आबी। यह जो है क्या में बदलेगा, आबी में बदलेगा। तो क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। क्या हो जाएगा, नाविक बन जाएगा। तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई आपको खास अब दिक्कत होना चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं। अगर इसमें हाँ बहुत सा चीज़ ऐसी बात है कि जब तक हम सामने ना हो तो आपका भी बहुत सारा सवाल होगा। तो कोशिश करेंगे जब लॉकडाउन मतलब खुले या कोई भी चीज़ का अभी भी कोई दिक्कत है, अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्वर संधि में पढ़ रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो उससे ज़रूर क्लियर हमसे करवाइएगा। हाँ, जब हमने एक बात बताया था आपसे, कहा था कि हम लोग एक रिकैप का चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। जैसे एक लड़का हमने आपको बताया था, जैसे हमने कहा अ प्लस ई तो क्या बनता है, ए बनता है। एक याद होगा आपको, ठीक है, आपको याद होगा ये वाली बात। जैसे मैंने दिखाता हूँ आपको, यह क्या था, ये आपका गुण संधि था। क्या था, गुण संधि था, ठीक है, याद होगा आपको। और एक जगह हमने आपको पढ़ाया है ई प्लस अ, याद है आपको, अभी जस्ट आज के ही वीडियो में हमने चर्चा किया है कि ई प्लस अ इक्वल टू क्या बनता है, य। तो लड़का ने कहा है, एक चीज़ बताया कि सर हम अगर मैथ में देखते हैं 2 + 3 लिखते हैं 5 लिखते हैं, या 3 + 2 भी लिखते हैं तो 5 ही होता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यह दोनों ए ही हो, या तो ए होता या तो ए होता। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि उसमें देखेगा, हम लोग जो पढ़ रहे थे गुण संधि में, उसमें साफ साफ लिखता है अ और आ के बाद क्या है, अ और आ के बाद अगर कोई क्या चीज आता है, आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि इस संधि के नियम के अनुसार अ और आ के बाद ई या उ या क्या उ है तो वो क्या में बदल जाएगा, ए में बदलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे।